नमस्कार। आज हम मार्क माइनरविनी की जो शेयर बाजार की दुनिया में काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है उस पर बात करेंगे। उनकी किताब है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड। तो उसके बेसिस पर समझेंगे कि वो लगातार इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं। बिल्कुल। मिनर्विनी, हाँ, वो अमेरिका के माने हुए इन्वेस्टर हैं। अपनी एक खास स्ट्रैटेजी CPA, उससे उन्होंने छोटे अकाउंट को भी लाखों में बदला। CPA मतलब स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस है ना? हाँ, वही स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। फंडा बिल्कुल क्लियर है उनका। रिस्क को संभालो और जब सही मौका दिखे तेजी से बढ़ने वाले शेयर खरीदो। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे थोड़ी अलग लगी वो ये कि वो स्ट्रैटेजी से पहले मानसिकता या माइंडसेट पर इतना जोर देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है उनके हिसाब से। कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनका सिस्टम खराब है, बल्कि इसलिए कि उनमें अनुशासन नहीं है। मतलब आत्मविश्वास, लगातार टिके रहना, इमोशंस पर कंट्रोल, ये सब पहले, स्ट्रैटेजी बाद में। बिल्कुल। देखिए, मिनर्विनी मानते हैं कि अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं पहले इसे पक्का करो। बात तो सही लगती है। और इसके बाद आती हैं उनकी SPS स्ट्रैटेजी। इसके 3 मेन पिलर्स हैं, आप कह सकते हैं। 3 पिलर, ओके। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनकी कमाई, जिनकी सेल्स तेजी से बढ़ रही हो। ठीक है। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्ट देखकर सही पैटर्न पहचानना और एंट्री का बिल्कुल सही टाइम पकड़ना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब नुकसान हो तो छोटा हो और मुनाफा हो तो उसे बढ़ने देना। अच्छा, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल, टेक्निकल और रिस्क मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। किसी एक पर नहीं, तीनों पर बराबर ध्यान। और जो ये सुपर परफॉर्मर स्टॉक्स की बात करते हैं उनके कुछ खास लक्षण भी बताएं। हाँ बिल्कुल। कुछ क्राइटेरिया दिए हैं उन्होंने, जैसे कि EPS ग्रोथ, मतलब अर्निंग्स पर शेयर, वो साल में कम से कम 30% बढ़नी चाहिए। 30%, ओके। सेल्स ग्रोथ भी तेज होनी चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई हो, यानी स्टॉक मार्केट से ज्यादा तेज चल रहा हो। मतलब मार्केट गिरे तो वो कम गिरे या मार्केट चढ़े तो ज्यादा चढ़े। हाँ, कुछ वैसा ही। और वो स्टॉक अपने इंडस्ट्री ग्रुप का लीडर होना चाहिए और उसकी कीमत नए हाई के आसपास होनी चाहिए। ये काफी क्लियर कट क्राइटेरिया लगता है। हैं तो क्लियर कट। पर मिनर्विनी एक बात और कहते हैं, सिर्फ नंबर मत देखो, ये भी देखो कि ग्रोथ टिकेगी या नहीं। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वो कुछ खास पैटर्न पसंद करते हैं, जैसे VCP, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मतलब जब शेयर का दाम धीरे धीरे कम दायरे में घूमने लगे। अच्छा, सिकुड़ने लगे जैसे। बिल्कुल। और कप विथ हैंडल पैटर्न, फ्लैट बेस, साफ टाइट पैटर्न होने चाहिए, बिखरे हुए ढीले पैटर्न से बचने को कहते हैं। और वॉल्यूम का भी कुछ रोल है। हाँ, बहुत। जब स्टॉक थोड़ा नीचे आए, यानी पुल बैक हो, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। और जब वो ऊपर की तरफ निकले, ब्रेकआउट करे, तो वॉल्यूम एकदम ज्यादा होना चाहिए। ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन ये पैटर्न पहचानना कितना ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब थोड़ा तो अंदाजा लगाना पड़ता होगा। हाँ, देखिए, थोड़ी प्रैक्टिस और अनुभव तो चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न हर बार नहीं मिलता, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जितना साफ हो उतना अच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट्स की। कब खरीदना है? सारांश कहता है कि या तो ब्रेकआउट पर खरीदो जब स्टॉक एक लेवल को तोड़कर ऊपर जाए, या फिर तब जब वो बहुत ही कम उतार चढ़ाव दिखा रहा हो, मतलब टाइट जोन में हो। भविष्यवाणी नहीं करनी, पिवट पॉइंट्स देखने हैं, मतलब वो खास लेवल्स जहां से ट्रेंड बदल सकता है। बिल्कुल। अंदाजा लगाने से बेहतर है कंफर्मेशन का इंतजार करो। स्टॉक को पहले अपनी ताकत दिखाने दो। ये सही है। खरीदने से पहले प्रूफ मांगो। हाँ। लेकिन मान लीजिए सही स्टॉक सही टाइम पर ले भी लिया, अब आता है सबसे मुश्किल काम शायद। हाँ, कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये मिनर्विनी का सिस्टम का, आप कह सकते हैं, दिल है। ओके, क्या नियम है इसके? नियम बड़े साफ हैं। किसी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 0.5% से 1% से ज्यादा रिस्क मत लो। बस इतना? आधा से 1%? हाँ, बस इतना। स्टॉप लॉस, मतलब नुकसान रोकने का लेवल, वो आमतौर पर 5 से 8% नीचे रखो। 5 से 8%? हाँ। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, अगर लॉस हो रहा है, ट्रेड काटो, जल्दी काटो, इमोशनल मत हो। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे चलने दो, राइड करो। और वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाली बात? हाँ, वो भी जरूरी है। कम से कम 3.1 का रेशो देखो। मतलब अगर आप ₹1 रिस्क ले रहे हो तो कम से कम ₹3 कमाने की संभावना होनी चाहिए। सुनने में तो ये सब बहुत लॉजिकल लगता है, पर असल में करना? वही तो।
असल में यही अनुशासन, यही डिसिप्लिन सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर लोग यही चूक जाते हैं। सही कहा। अच्छा, एक और चीज थी, मार्केट टाइमिंग। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखो। अगर पूरा बाजार ही नीचे जा रहा है तो बढ़िया से बढ़िया स्टॉक भी पिट सकता है। तो आक्रामक होकर ट्रेड तभी करो जब मार्केट का मूड अच्छा हो, मतलब तेजी में हो। कमजोर मार्केट में थोड़ा पीछे हटो या कम ट्रेड करो। मतलब सिर्फ स्टॉक चुनना काफी नहीं, मार्केट का हाल देखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और इन सबको जोड़ने के लिए वो एक साफ ट्रेडिंग प्लान बनाने पर बहुत जोर देते हैं। ट्रेडिंग प्लान मतलब ट्रेड लेने से पहले लिख लो, एंट्री कहाँ लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, यानी कितना रिस्क लोगे, और आपका टारगेट क्या हो सकता है। सब कुछ पहले से तय हो। और वो ट्रेडिंग जर्नल की बात भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। क्या सही किया, क्या गलत किया, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, ये सब लिखो। इससे सीखने में बहुत मदद मिलती है। ये तो पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक अप्रोच हुई। एग्जैक्टली। तो अगर हम सारी बातों का निचोड़ निकालें, सुपर परफॉर्मर स्टॉक ढूंढो, सही टाइम पर एंट्री लो, रिस्क को सख्ती से काबू में रखो, अपने माइंडसेट पर काम करो, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो और एक क्लियर प्लान बनाओ। परफेक्ट, यही है मुख्य बातें। एक कोट भी था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छे स्टॉक महंगे होते हैं क्योंकि वे और ऊपर जाने वाले होते हैं। ये थोड़ी उल्टी बात नहीं लगती? हम तो सस्ता खरीदने की सोचते हैं ना। हाँ, ये ट्रेडिशनल सोच से अलग है। ये दिखाता है कि मिनर्विनी मोमेंटम में कितना विश्वास रखते हैं। हाँ। उनका मानना है कि जो स्टॉक ऑलरेडी मजबूत है उसके और ऊपर जाने के चांस ज्यादा हैं। अच्छा। और एक और बात जो उन्होंने कही वो भी बहुत अहम है। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ बेचने जा रहे हैं तो शायद आपको खरीदना ही नहीं चाहिए। वाह, मतलब एंट्री से पहले एग्जिट प्लान तैयार रखो। बिल्कुल, ये रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत बताता है। तो कुल मिलाकर मिनोविनी का तरीका अनुशासन, शार्प एनालिसिस और बहुत ही सख्त रिस्क मैनेजमेंट का एक मजबूत कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट में लगातार कामयाब होने के लिए एक सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन नजरिया कितना जरूरी है। और जाते जाते शायद सोचने वाली बात यह है, हाँ, यही कि क्या ये सारे नियम जानना ही काफी है या असली लड़ाई इन्हें लगातार फॉलो करने की है, रोज रोज हर ट्रेड में, खासकर जब डर या लालच हावी होने लगता है। मतलब इंसान का स्वभाव और एक ठंडी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी, इनके बीच का जो तालमेल है, शायद वही सबसे बड़ा चैलेंज है।